हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग यानी ऊंचाई और दूरी का क्वेश्चन नंबर 8। और बाकी इससे पहले के जो क्वेश्चन हैं वो हम आप पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। और इससे पहले के जितने भी लेसन हैं वो भी आप चैनल पे जाएंगे, चैनल को ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट आपकी बनी है, वो भी लेसन वाइज बनी है, उसको आप ओपन करके हर एक क्वेश्चन को आप लोग उसमें देख सकते हैं। तो देखो भाई, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का क्वेश्चन नंबर 8 यानी प्रश्नावली 9A का है क्वेश्चन नंबर 8। कितना आसान है, कैसे सॉल्व करते हैं ये आप बगैर स्किप किए हुए अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा आपके समझ में आएगा। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो सामने डिस्प्ले पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। यानी कोई एक पार्क है जिसमें 2 फिसलन पट्टी आप लोग देखे होंगे, हर कॉलेज में लगे होते हैं जिसमें बच्चे चढ़ के और नीचे उतरते हैं, उस टाइप की 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। फिर लिखे हैं 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। यानी जो हमारी फिसलन पट्टी जहाँ पे हमें रुकना है उसका शिखर कितना हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए जो फिसलन पट्टी हमें बनानी है उसका शीर्ष कितनी ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। यहाँ पर शीर्ष होगा फिसलन पट्टी का। और फिसलन पट्टी कुछ इस हिसाब से बनी होती है, थोड़ा तिरछी, और ये मान लेते हैं हमारी ज़मीन है। और ये कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का। तो अब इस फिसलन पट्टी की हमें लंबाई ज्ञात करना है। तो देखो भाई, और एक शर्त इसमें दिए हैं, क्या दिए हैं, लिखे हैं 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पर झुका हो। यानी जो फिसलन पट्टी हो भूमि के साथ कितने अंश के कोण पर झुकी है, 30 अंश के कोण पर झुकी है। तो ये मान लेते हैं कितना है, 30 अंश है। अब देखो भाई, ये फिसलन पट्टी की लंबाई हमें बतानी है, इसको हम लोग मान ले P और इसको मान ले Q और इसको मान ले R। तो बेटा ये हमारा क्या है, लंब है इस त्रिभुज में, और ये हमारा क्या है, कर्ण। तो लंब और कर्ण में संबंध बताना है। त्रिकोणमिति अनुपातों में से कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात लगाया जाए जिसमें लंब और कर्ण आता है, तो ये होता है हमारा साइन थीटा। तो साइन में क्या होता है, लंब बटी कर्ण। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा की जगह मेरे में क्या दिए हैं, कितने अंश के कोण पे झुकी थी पट्टी, 30 अंश, तो 30 लिखेंगे। और बराबर लंब, लंब हमारा कितना, 1.5 और बटे कर्ण हमारी वही फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी, PR। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे PR। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 और बराबर 1.5 बटे PR, ये लिख लिए। अब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो PR का गुणा 1 के साथ करेंगे तो PR ही हो जाएगा हमारा, और बराबर 2 का गुणा 1.5 के साथ तो कितना हो जाएगा, 3.0, या PR बराबर 3 मीटर। यानी 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर। फिर आगे देखो भाई क्या लिखे हैं, आगे कुछ और लिखे हैं। इसमें क्या लिखा है, लिखा है जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगानी है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। यानी अब शिखर ऊंचाई कितनी होगी, 3 मीटर, और भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाएगी, 60 अंश का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए क्या होगा, कह रहे जो हमारी फिसलन पट्टी हो कितनी ऊंचाई पर है, फिसलन पट्टी की ऊंचाई दी है 3 मीटर, यानी ये ऊंचाई हो जाएगी 3 मीटर, इसका शिखर हो जाएगा। और ये मान लेते हैं फिसलन पट्टी हमारी
ये भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है? 60 अंश का। तो ये 60 अंश का कोण हम लोग दिखा दिए। इसको मान ले A और इसको मान ले B और इसको मान ले C। ये कितने अंश का कोण होगा? 90। अब इसमें भी बेटा क्या करना है, लंब मालूम है और कर्ण हमें बतानी है, तो इसमें भी साइन थीटा का यूज करें। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में टैन कह दिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन इसमें बेटा थीटा का मान कितना है 60 और बराबर लंब हमारा कितना है 3 और बटे कर्ण कितनी AC, यही है फिसलन पट्टी की लंबाई यानी AC। तो साइन 60 का मान कितना होता है √3 बटे 2 बराबर 3 बटे AC। अब क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो AC का गुणा √3 के साथ तो कितना हो जाएगा हमारा, AC का गुणा √3 के साथ हो जाएगा √3 AC और बराबर 2 का गुणा 3 के साथ तो कितना होगा 6। अब देखो बेटा √3 इधर हमारा लिखा है गुणे में, उधर जाएगा तो बटे में, यानी AC बराबर हो जाएगा 6 बटे √3। अब AC बराबर 6 बटे √3, इसका परिमेयीकरण कर लीजिए तो √3 से नीचे गुणा और √3 से ऊपर गुणा कर लीजिए। अब AC बराबर कितना हो जाएगा 6 √3 ऊपर होगा तो 6 √3 लिख लें और नीचे √3 का गुणा तो केवल 3। अब काट दो, 3 × 1 3, 3 दूनी 6, यानी AC बराबर कितना हो जाएगा 2 √3 मीटर। चाहे तो ये लिख दो, नहीं लिखना चाहो तो √3 का मान रख लो, 2 × 1.732। तो AC बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14 के 4, हासिल कितना है 1, 2 1 2 और 1 3, यानी जो हमारी फिसलन पट्टी है उसकी लंबाई कितनी होगी 3.464 मीटर। और यही कह रहे थे कि फिसलन पट्टी की लंबाई AC निकालनी थी, तो AC हम लोग निकाल लिए। अगला क्वेश्चन का क्या लिखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है हमारा, लिखा है 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 60 अंश हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक हमारी है पहाड़ और एक है हमारा मीनार। तो अब दोनों में कौन ऊंचा है, तो देखो कह रहे पहाड़ की चोटी से देखा जाता है तो मीनार की चोटी और उसके आधार के अवनमन कोण, यानी अवनमन कोण बन रहे हैं अगर उसकी चोटी को भी देखा जा रहा है, इसका मतलब पहाड़ जो है हमारा ऊंचा होगा। जब ऊंचे से नीचे कोई चीज़ देखी जाती है तभी अवनमन कोण बनता है। तो देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पहाड़ बना लेंगे। तो ये मान लेते हैं पहाड़ है, ये हम लोग लिख लें पहाड़ है, और इधर हम लोग मान लिए कि मीनार है, ये मीनार बना लिए। दोनों ज़मीन पर होंगे, मान लेते हैं ज़मीन है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से, यानी ये पहाड़ जो है इसकी ऊंचाई कितनी है 60 मीटर। तो ये 60 मीटर लिख लिए। फिर लिखे हैं मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश, यानी मीनार की चोटी हमारी ये है। अब इसका यहाँ से जब देखा जा रहा है तो अवनमन कोण कितने अंश का बन रहा है बेटा, ये अवनमन कोण हमारा बन रहा है 30 अंश का, ये कोण है 30 अंश का। अब इसके समांतर अगर हम ये लाइन खींच लें तो जब ये हमारा 30 है तो ये भी कितने अंश का होगा 30 अंश का, ये कोण भी हमारा हो जाएगा 30 अंश, ये बना लिए। फिर देखो कह रहे हैं और आधार के अवनमन कोण, यानी ये हमारा है चोटी का आधार, तो यहाँ का अवनमन कोण कितने अंश का बन रहा है, ये हमारा बताएं 60 अंश, मतलब ये पूरा कोण जो है ये कितना है 60 अंश का। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 60 अंश का। फिर देखो अब क्या कर रहे हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोग मान लें क्या है हमारी मीनार, मीनार की ऊंचाई क्या मान लें स्मॉल h मीटर, स्मॉल h मीटर, ये मान लिए। अब देखो भाई क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सारे नाम लिख लीजिए आप, A B C D E, अपने हिसाब से नाम, मतलब जो आपको PQ RS या ABCD जो आपको उचित लगे वो लिख सकते हैं। तो देखो भाई अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए इस त्रिभुज में, ये लाइन अभी मिटा दो समझ लो नहीं है, त्रिभुज ACD में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में हमारा क्या है
ये बेटा लंब मालूम है और ये आधार हमें निकालना है, तो लंब और आधार किस में होता है, tan थीटा में। तो इसमें हम लोग लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan और बेटा थीटा, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 60, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 बराबर लंब, लंब कितना है हमारा इसमें 60 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 60 और बटे आधार कितना ये CD, तो आधार की जगह हम लोग लिखेंगे CD। अब tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 60 बटे CD। अब इसके बटे में कुछ नहीं तो एक मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, CD का गुणा √3 के साथ तो हो जाएगा √3 CD बराबर 60। अब ये √3 इधर आएगा तो बटे में, यानी CD बराबर 60 बटे √3। अब √3 नीचे नहीं रखा जाता है तो पर में इकड़ कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 60 बटे √3। अब √3 से नीचे गुणा और √3 से ऊपर गुणा कर लीजिए। फिर देखो भाई क्या करेंगे, इधर लिख लें साइड में, CD बराबर कितना हो जाएगा 60 का गुणा √3 के साथ तो हो जाएगा 60 √3 और बटे √3 गुणा तो केवल 3। अब काट दो, 3 × 1 3, 3 दूनी 6, यानी CD बराबर कितना हो जाएगा 20 √3 मीटर। ये हम लोग निकाल लिए CD, ये CD हम निकाल लिए, ये कितनी आई 20 √3 मीटर। अब जितनी बेटा हमारी CD है उतनी ही हमारी क्या होगी EB, तो यहाँ पे हम लोग लिख ले EB बराबर भी कितना है 20 √3 मीटर, ये बना लिए। फिर देखो भाई क्या करेंगे, अब देखो ये ऊंचाई हमारी h है तो ये ऊंचाई भी यहाँ से यहाँ तक की यानी CB कितनी होगी, ये भी होगी h, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारी हो जाएगी h। तो ऊपर हमारी कितनी बची, ये बची 60 - h यहाँ B तक की, यानी ये भी हमारी कितनी टोटल थी कितनी 60। अब उसमें से h वाली हम घटा दें तो हमारी बच जाएगी 60 - h ऊपर की। अब देखो बेटा क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABE में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABE में, इस त्रिभुज में देखिए भाई ये हमारा क्या है लंब है और ये क्या है आधार, तो लंब और आधार में संबंध है नहीं क्या tan थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी tan थीटा, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 30, यानी 30 बराबर लंब, लंब कितना है 60 - h, तो 60 - h कर लें और बटे आधार, आधार हमारा कितना EB लिख लिए। फिर देखो बेटा tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर 60 - h और बटे EB का मान कितना 20 √3। अब क्या करेंगे भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो कितना हो जाएगा √3 का गुणा इन दोनों के साथ तो क्या होगा 60 √3 माइनस √3 का गुणा h के साथ तो √3h और बराबर कितना 20 √3 का गुणा 1 के साथ तो हमारा 20 √3 ही हो जाएगा। फिर देखो भाई इधर लिख लें कितना हो जाएगा, देखो ये हम उधर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा और इसको इधर ले आएँ तो माइनस का हो जाएगा, यानी कितना 60 √3 माइनस इधर आएगा यानी 20 √3 और बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस का यानी कितना √3h। फिर देखिए भाई 60 √3 से 20 √3 घटा दो तो कितना बचेगा 40 √3 और बराबर इधर √3h। अब √3 उठा इधर गुणे में h के लिखा इधर ले आओ तो बटे में, यानी 40 बटे √3 और बटे √3 बराबर h। अब ये √3 से √3 कट जाएगा, कितना बचा h बराबर 40 मीटर। तो क्या कह रहे थे मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई हम लोग माने स्मॉल h और स्मॉल h का मान कितना ले आए 40 मीटर, यानी मीनार हमारी कितनी ऊंची थी 40 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखो भैया आप लोग डिस्प्ले पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है, क्या लिखा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है एक पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि को एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी जो पतंग हमारी है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर कोई पतंग है, कल्पना कर लीजिए
ऐसे बना लीजिए टेम्परेरी चित्र। ये मान ले कोई हमारी पतंग है जो भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये मान लें 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही, और पतंग की डोरी कुछ ऐसे होगी, मान लेते हैं ये। अब ये डोरी एकदम कह रहे इसमें ढील नहीं है, एकदम तनी डोरी है, और इसको भूमि पर, ये मान लेते हैं भूमि है, और भूमि पर किसी एक बिंदु पर अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। अब जहाँ पर ये भूमि से बांधी गई है डोरी, तो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बना रही है, 60 अंश का कोण बना रही है। ये कोण कितने अंश का है, 60 अंश का। तो अब कह रहे हैं डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डोरी की लंबाई बेटा यही तो है, इसको हम लोग नाम दे लें ABC। मतलब डोरी की लंबाई का मतलब हमें मान निकालना है AC का। तो देखो भाई ये हमारा लंब मालूम है इस त्रिभुज का, और कर्ण हमें बताना है। ये कोण हमारा कितने अंश का है, 90। तो लंब और कर्ण में संबंध निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में से कौन सा अनुपात लगाया जाए, साइन थीटा, क्योंकि साइन में होता है लंब बटे कर्ण। तो देखो वही लिखते हैं, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में यानी क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 60, और बराबर लंब हमारा कितना है, 60, तो लंब की जगह 60 लिख ले। और कर्ण हमारी वही डोरी की लंबाई यानी AC, तो AC हम लोग लिख लें, नहीं मालूम है। साइन 60 का मान कितना, √3/2 बराबर 60/AC। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, तो √3 का गुणा AC का गुणा √3 के साथ तो हो जाएगा √3AC, और बराबर 2 का गुणा 60 के साथ तो कितना हो जाएगा, 120। अब देखो √3 इधर आएगा तो बटे में, यानी AC बराबर 120/√3। आप क्या करेंगे बेटा, देखो नीचे रूट नहीं रखा जाता तो इसका परमेयीकरण कर दीजिए। तो AC बराबर 120/√3, तो √3 से नीचे भी गुणा कर लें और √3 से ऊपर भी गुणा कर लें। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 120 और √3 का गुणा तो कितना, 120/3 हो जाएगा, और बटे √3 का गुणा तो केवल 3 हो जाएगा। अब AC बराबर 3 से इसको काट दो, 3 चौक 12, यानी कितना हो जाएगा, 40√3 मीटर। ये हमारी है रस्सी की लंबाई। पूछ रहा था कि रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए AC, तो AC का मान हम लोग निकाल लिए कितना, 40√3 मीटर। तो आशा करते हैं बेटा ये सारे क्वेश्चन आपकी समझ में आए होंगे, और ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे के जितने भी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। और इससे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी लेसन हैं वो सब आप लोग अगले वीडियो में देख सकते हैं।